हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे केमिस्ट्री के रिवीजन की। फिर से जैसे कि अब आपकी एग्जाम तो बहुत ही पास आ चुकी है, तो हम बहुत ही शॉर्ट रिवीजन यूज करेंगे, जिसमें कि आज मैं मीनाक्षी सोनी पीसीसीपी केमिस्ट्री रेजोनेंस से ओके। सो मैं आपको आज एसिड बेसिस एंड सॉल्ट का वेरी क्विक रिवीजन करवाने वाली हूँ। इस रिवीजन को करने के बाद में जो है आपको एग्जाम में सिर्फ इस ही रिवीजन से बढ़िया से नंबर आ सकते हैं, ठीक है ना। सो आइए हम शुरू करते हैं। हमने शुरू करना है, आज हमें बात करनी है, किसकी बात करनी है? एसिड और बेस की, ठीक है। सो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? एसिड्स। तो एसिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज हम बात करें तो आपको सभी को पता है, सभी को पता है। क्या पता है कि एसिड्स आर सॉर इन टेस्ट। सेकेंड हम बोलते हैं टर्न्स ब्लू लिटमस रेड। अगला हम कहते हैं कि गिव्स हाइड्रोजन आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। हमारे एसिड्स क्या होते हैं? एसिड ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हाइड्रोजन आयन देने का काम करते हैं। कब? एक्वस सॉल्यूशन में। देन नेक्स्ट, और गिव पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। देन आफ्टर दैट जनरली करोसिव इन नेचर। कैसे होते हैं नेचर में? करोसिव होते हैं नेचर में। सो अब यदि आपको एसिड्स की जनरल प्रॉपर्टीज एग्जाम में लिखने के लिए आ जाती है 2 या 3 नंबर के लिए, तो आपको ये पॉइंट्स लिखना है, जिससे कि आपके पॉइंट्स बन जाएंगे, नंबर बन जाएंगे। सेकंड हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड्स की। कोई भी चीज होती है तो हम उसके फिर टाइप्स की ही बात करते हैं। सो टाइप्स ऑफ एसिड्स में हम बात करेंगे। सबसे पहले हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स मीन्स दैट कि ये वाले जो हमारे एसिड्स हैं ये हमें कहां से मिले हैं। ओके, सो इन टाइप्स ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, सबसे पहले 2 types of acids are there. First one is organic acid and second one is inorganic acid. First one is organic acid, second one is inorganic acid. So organic acids ऐसे acids होते हैं ऑप्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऐसे सारे एसिड्स जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं वो हमारे क्या हो जाएंगे? ऑर्गेनिक एसिड्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। एग्जाम्पल्स क्या हो जाएंगे हमारे? एसिटिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड। सेकेंड हो जाएगा हमारा इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड कैसे एसिड्स होते हैं? ऐसे एसिड्स होते हैं जो कि हमें मिनरल्स से मिलते हैं। किससे मिलेंगे? मिनरल्स से। सो इनऑर्गेनिक एसिड ऑब्टेन फ्रॉम मिनरल्स। एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे हमारे? सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, देन नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट टाइप ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। बेसिसिटी के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम में यदि एसिड्स के टाइप लिखने के लिए आते हैं तो आपको लिखना है टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी। 3 टाइप्स ऑफ एसिड्स, मोनोबेसिक, डायबेसिक और ट्राइबेसिक। इसके पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि basicity, what is the meaning of basicity? Basicity means that number of hydrogen ion, number of replaceable hydrogen ion present in acid. हमारे एसिड में कितने हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट हैं जो कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ डिसोसिएट्स हो सकते हैं। दिस इज बेसिसिटी ऑफ एन एसिड। ओके, तो पहली हम बात करेंगे मोनोबेसिक एसिड। मोनो मीन्स 1। सो जैसे हमने मोनो बोला, इस टाइप के एसिड्स में हमारे क्या बताना है कि कंटेन्स 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। इट कंटेन ओनली 1 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। तो आपको सभी को पता है ऐसे कौन कौन से इनऑर्गेनिक एसिड है जिसमें कि सिर्फ 1 हाइड्रोजन निकल सकता है। ऑफ कोर्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और एसिटिक एसिड, ठीक है। सेकेंड, डाइबेसिक एसिड। Second one is diabasic acid. Diabasic acid means that contains 2 replaceable hydrogen. 2 replaceable hydrogen. कितने हाइड्रोजन यहाँ पर रिप्लेस हो सकते हैं? 2. So एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे सल्फ्यूरिक एसिड एंड कार्बोनिक एसिड। क्या एग्जाम्पल हो जाएंगे? सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एंड कार्बोनिक एसिड H2CO3। ओके, थर्ड टाइप ऑफ एसिड वी हैव, मोनो हो गया, डाई हो गया, तो अगला कौन आएगा? ऑफ कोर्स ट्राई, है ना। सो थर्ड टाइप ऑफ एसिड इज ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, इट इज ट्राइबेसिक एसिड। व्हाट इज दिस? ट्राइबेसिक एसिड। तो ट्राइबेसिक एसिड क्या होते हैं? ऐसे एसिड होते हैं जिनमें कि कितने हाइड्रोजन हो? रिप्लेसेबल 3। यदि हमारे पास 3 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन हो, सो इस टाइप के एसिड्स क्या हो जाएंगे? दीज टाइप ऑफ एसिड्स आर
ट्राइबेसिक एसिड, एग्जाम्पल फास्फोरिक एसिड, H3PO4, एग्जाम्पल इज H3PO4। और वीडियो का PDF आपको जरूर मिल जाएगा ताकि आप अच्छे से आसानी से रिवीजन कर सके। ओके, द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ एसिड ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ की बात नहीं करते हम, कौन कितना ज्यादा वीक है, कौन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ऐसे हमारे एसिड्स भी वीक और स्ट्रॉन्ग होते हैं। देन टू टाइप्स ऑफ एसिड्स आर देयर ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेसिस पर हमारे पास कितने एसिड्स हो जाएंगे? 2 एसिड्स हो जाएंगे। फर्स्ट होता है हमारा वीक एसिड, सेकेंड वन इज स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड्स पता है क्या होते हैं? अब वीक एसिड की बात करी हमने, तो वीक ऑफ कोर्स जो भी कोई कमजोर है, या फिर ऐसे एसिड जो कि पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में। किस तरह से आयोनाइज्ड होंगे? पार्शियली आयोनाइज्ड होंगे एक्वस सॉल्यूशन में। सो दीस टाइप ऑफ एसिड्स आर वीक एसिड्स। अब आपको एग्जाम में पता है क्या पूछा जा सकता है? आपको एग्जाम में ये एग्जाम्पल्स आ सकते हैं और पूछा जा सकता है कि ये किस तरह का एसिड है। सो फास्फोरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। Phosphoric acid, carbonic acid and acetic acid. These are example of weak acids. किसके example हैं ये? Weak acids के, ठीक है। अगली हम बात करेंगे strong acids. Strong acids ऐसे acids completely ionized in aqueous solution. ऐसे acids जो कि completely ionized हो जाते हैं aqueous solution में, तो हम इन्हें क्या कहेंगे? Strong acids. किस टाइप के acids रहेंगे? Strong acids, ओके, ठीक है। तो ये सेकंड हो गया हमारा। थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स हमारे एसिड की कितनी कॉन्सेंट्रेशन, कितनी अमाउंट प्रेजेंट है, उसके बेसिस पर अब हम बात करेंगे कि वी हैव 2 टाइप्स ऑफ एसिड्स। First one is dilute acid, second one is concentrated acid. First one is dilute acid and second one is concentrated acid. Okay. So dilute acid, what is the meaning of dilute acid? देखो जरा इधर, ये है हमारे पास में 2 बीकर, दोनों में ही क्या है? एसिड और वाटर, ठीक है। अब ये है मेरे एसिड के मॉलिक्यूल्स, ठीक है। यहां पर भी मैं एसिड के मॉलिक्यूल्स बना रही हूं वाटर के साथ में। सो आपको इन दोनों में किस में एसिड की अमाउंट ज्यादा दिख रही है? ए में और बी में। किसके हैं ये मॉलिक्यूल्स? एसिड, और ये भी एसिड, ठीक है। सो एसिड की अमाउंट क्या हमें यहाँ पर फर्स्ट वाले में कम दिखाई दे रही है। सो एसिड की अमाउंट कम हो और वाटर की अमाउंट ज्यादा हो। सो दिस टाइप ऑफ एसिड्स आर डाइल्यूट एसिड। दिस टाइप ऑफ एसिड्स आर डाइल्यूट एसिड। सो हाई अमाउंट ऑफ वाटर is present, so this is dilute acid. Example, dilute hydrochloric, dilute sulfuric acid. यहाँ पर हमको क्या लिखना जरूरी है? हमको यहाँ पर dilute लिखना जरूरी है, ओके। सो पानी ज्यादा है, एसिड कम है, तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, dilute acid. अगली हम बात करेंगे concentrated acid. किसकी बात करेंगे? concentrated acid की। इसके पहले हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि पानी ज्यादा है, तो अब यहाँ पर पानी क्या हो जाएगा? कम। सीधी सी बात है। सो कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ऐसे एसिड्स होते हैं, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर, इन मोर अमाउंट ऑफ एसिड इज देयर। एग्जांपल, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एग्जांपल क्या हो जाएंगे हमारे? कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ओके। अगली अब हम बात करेंगे, अगली बार हम बात किसकी करेंगे? देखो कितने जल्दी जल्दी तुम्हारा एसिड कंप्लीट हो रहा है। केमिकल प्रॉपर्टीज, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि इस चैप्टर में यहीं से बनते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स में हमें क्या बात करनी है कि एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, बस। सो फर्स्ट प्रॉपर्टी, रिएक्शन विद बेस। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस, ठीक है। सो it gives salt and water. What happen when acid reacts with base? It gives salt and water. बहुत ही कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसको? हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलेंगे हम इसे? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। तो अब यहाँ पर कितने क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं आपके? 3।
What happen when acid reacts with base? Which type of reaction takes place? Okay. और third one, what product are formed when acid reacts with base? तो always remember, जब acid base से reaction करता है, ये क्या बनाता है? Salt and water. और साथ ही साथ में यहाँ पे क्या रिलीज होती है? हीट. क्या रिलीज होगी? हीट. और जहां भी हीट रिलीज होगी हम क्या कहते हैं उसे? कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ओके, ये था हमारा न्यूट्रलाइजेशन. सो अब हमेशा आप ध्यान रखना कि इस पर क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है. गिव एन एग्जांपल ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अगला पूछा जा सकता है व्हाट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. थर्ड आपसे पूछा जा सकता है व्हाट हैपन व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस. तो हमने यहाँ पर एग्जांपल लिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट गिव्स व्हाट? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर. ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे रिएक्शन विथ मेटल. रिएक्शन विथ मेटल. आपको सभी को ध्यान होगा कि हमारे बुक में दे रखा है कि व्हेनेवर मेटल रिएक्ट्स विथ एसिड, जैसे ही हम मेटल के पीस को एसिड में डालते हैं व्हाट हैपन? इवोल्यूशन ऑफ गैस. क्या होगा? गैस इवॉल्व होती है. कौन सी गैस इवॉल्व होती है? हाइड्रोजन. और क्या बनता है? सॉल्ट. ओके, so second reaction with metal. So when metal reacts with acid it gives salt and hydrogen gas. Okay, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है. Reaction with metal, acid reacts with metal and it gives what? It gives salt and hydrogen gas. Okay, अगली हम बात करेंगे की रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड. अब हमें एसिड की रिएक्शन किससे करवाना है? मेटल ऑक्साइड से करवाना है. So always remember when metal oxide reacts with acid, what it gives? It gives salt and water. What it gives? Salt and water. दोनों में क्या डिफरेंस आ रहा है? सिंपल सा डिफरेंस आ रहा है कि यदि हमने यहाँ पे मेटल से रिएक्शन करवाई थी तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही थी, बट यदि रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड हो रहा है तो हाइड्रोजन के साथ में और ऑक्सीजन भी आ जाएगी तो पानी बन जाएगा. दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ओके, सो sodium oxide reacts with hydrochloric acid, it gives sodium chloride and water. Okay, next हम बात करेंगे reaction with metal carbonate और metal bicarbonate. जहां भी कार्बोनेट नाम याद आ गया क्या होगा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी फुर. ओके, सो रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल बाइकार्बोनेट. जब भी हमारे एसिड मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्शन करते हैं क्या बनता है? सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है ये कैसे इवॉल्व होती है? इन द फॉर्म ऑफ एफर्वेसेंस. इन द फॉर्म ऑफ एफर्वेसेंस. ओके, सो सोडियम कार्बोनेट की हमें रिएक्शन करवाना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से और क्या बनेगा? सोडियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. ठीक है, एक और रिएक्शन है सोडियम मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट. दोनों ही हमारे एसिड से रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? सॉल्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस. अब आपको सभी को याद होगा कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व हियर. जहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है, हाउ वी कैन प्रूव कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही इवॉल्व हो रही है? सो वी कैन प्रूव इट बाय द passing of this carbon dioxide gas into lime water. Then lime water turns milky. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जामिनर को बहुत ज्यादा पसंद है कि व्हाट हैपन व्हेन मेटल कार्बोनेट रिएक्ट्स विद एसिड, इट गिव्स सॉल्ट, वाटर एंड gas is evolved. Which gas is evolved here? Carbon dioxide gas is evolved here. और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का काम क्या है? काम का मतलब ये है कि हम इसकी प्रेजेंस कैसे शो कर सकते हैं. सो इट पासेस इन लाइम वाटर, इट टर्न्स मिल्की. ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एसिड. तो हमारे खत्म हो चुके हैं. अब बचा कौन है? बेस. क्या बचा है? बेस. बेस जो कि आप 7th, 8th, 9th सब क्लास में पढ़ चुके हो. बेसिस बेसिस बेसिस. सो व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस? सो जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस सभी को पता है ना. बेसिस आर बिटर इन टेस्ट. कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं. ठीक है. टर्न्स रेड लिटमस टू ब्लू. रेड लिटमस पेपर को ये कैसे कन्वर्ट कर देते हैं? टर्न कर देते हैं ब्लू. नेक्स्ट, गिव्स हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सॉल्यूशन.
एक्वस सॉल्यूशन में कौन से आयंस बनाते हैं हमारे बेसिस? हाइड्रोक्साइड आयन और OH माइनस आयन। और डोनेट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। हमारे एसिड्स क्या काम कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन पेयर लेने का काम कर रहे थे, तो बेसिस क्या काम करेंगे? इलेक्ट्रॉन पेयर देने का काम करेंगे। ओके, सो ये हो गई हमारी जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। ओके, नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बेसिस। सो देयर आर 3 types of bases. How many types of bases are there? 3 types of bases are there. First one, on the basis of strength. On the basis of strength, जैसा कि हमने ऊपर भी पढ़ा था ना, weak acid weak और strong acid, ऐसे ही अब हम यहाँ पे bases के भी टाइप पढ़ेंगे। वो क्या है? weak base और strong base। क्या है वो हमारे? weak base और strong base। ओके, तो weak base को आप कैसे डिफाइन करेंगे? सिंपल से, पार्शियली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसे सारे बेस जो कि पार्शियली आयोनाइज्ड होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे वीक बेस। एग्जांपल ऑफ वीक बेस, अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब सेकेंड हम किसकी बात करेंगे? सेकेंड हम यहां पर बात करेंगे स्ट्रॉन्ग बेस की। किसकी बात करना है हमें? वीक हो चुका है तो ऑफ कोर्स कौन बचा है? स्ट्रॉन्ग बचा है। ओके, सो व्हेन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, सेकेंड टाइप ऑफ बेसिस वी हैव स्ट्रॉन्ग बेस। अगला बेस क्या है हमारा? स्ट्रॉन्ग बेस है। सो स्ट्रॉन्ग बेस ऐसे बेसिस होते हैं जो कि कंप्लीटली आयोनाइज इन एक्वस सॉल्यूशन। कंप्लीटली आयोनाइज, पूरा काम करेंगे ये, ठीक है, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। So completely ionized in aqueous solution, these type of bases are strong bases. Example क्या हो जाएंगे हमारे? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। आपने जनरली देखा हो बाय चांस की लैब में हम जाते हैं तो हम कभी भी इनको टच नहीं करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को। क्यों? क्योंकि बहुत करोसिव होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचर में। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, so what is the meaning of acidity? Acidity means that it is number of hydroxide ion present in base। वो कितने हाइड्रोक्साइड आयन जो है हमारा बेस वाटर के साथ में दे सकता है। so this is basicity of what? This is basicity of, sorry, this is acidity of base। ठीक है, so on the basis of acidity हम क्या बात करेंगे कि हमारे होते हैं मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक बेस। 3 types of bases are there on the basis of their acidity। okay, so first one is monoacidic base। monoacidic base, इस बेस में क्या होगा? contains one replaceable hydroxide group। सिर्फ यहाँ पर कितने OH आयन ये दे सकता है हमारा मोनो एसिडिक बेस? सिर्फ 1 हाइड्रोक्साइड आयन। एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। सेकेंड हम बात करेंगे डाई एसिडिक बेस की। किसकी बात करेंगे अब हम? डाई एसिडिक बेस की। सो डाई एसिडिक बेस ऐसे बेस होते हैं हमारे, वो ऐसे बेस होते हैं जो कि कंटेन्स 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड ग्रुप। डाई सीधी सी बात है 2, सो जहां भी 2 OH आपको 2 हाइड्रोक्साइड आयन आपको बेस में दिखाई दे रहे हैं तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे हमारे डाई एसिडिक बेस। ओके, थर्ड हम बात करेंगे ट्राई एसिडिक। किसकी बात कर रहे हैं अब हम? ट्राई एसिडिक। ऑफ कोर्स ट्राई एसिडिक मींस यहाँ पर कितने हाइड्रोक्साइड आयन प्रेजेंट होंगे वाटर में जाने के लिए? 3। ओके, सो कंटेन्स 3 हाइड्रोक्साइड ग्रुप। ऐसे बेस जो कि 3 हाइड्रोक्साइड ग्रुप जिनके पास हो वो क्या हो जाएंगे हमारे? ट्राई एसिडिक बेस। एग्जाम्पल फेरिक हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। फेरिक हाइड्रोक्साइड एंड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हमारे क्या होते हैं? ये हमारे होते हैं ट्राई एसिडिक बेस। ओके, अगला ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। अगला अब हमारा क्या हो गया फिर से? ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब वही हो जाएगा कि हमें वाटर की अमाउंट देखना है। ठीक है, मोर वाटर मीन्स डाइल्यूट बेस, लेस वाटर मीन्स स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, सो अगला हमारा हो जाएगा डाइल्यूट बेस और कॉन्सेंट्रेटेड बेस। सो डाइल्यूट बेस क्या हो जाएगा?
ऐसा बेस का सॉल्यूशन जिसमें कि हमारे पास क्या ज्यादा हो, मोर वाटर. सो मोर हाई अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट देयर, हाई अमाउंट ऑफ वाटर इज प्रेजेंट देयर. तो ये हो जाएगा हमारा डाइल्यूट बेस. मानो कि तुम्हारे पास एक बीकर है, इसमें इतना पानी भरा हुआ है, ठीक है, बहुत सारा पानी हो रहा है, बट आपने इसमें सिर्फ 2 ml NaOH डाल दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, डाइल्यूट बेस. ओके. सेकेंड, अब हमें क्या करना है, कॉन्सेंट्रेटेड बेस की बात करना है. सो कॉन्सेंट्रेटेड बेस में क्या हो जाएगा, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर. ओके, लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर. सो इन लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर हम क्या बात करेंगे, जबकि हमारा बेस ज्यादा हो और पानी कम हो. सो दीज टाइप ऑफ बेसेस आर नोन एज व्हाट, दे आर नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड बेस. ओके. नेक्स्ट, रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस. सो इन केस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, हमारी केमिकल प्रॉपर्टीज सिर्फ 3 ही दे रखी है यहाँ पर बेसिस की, ठीक है. सो इन केस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज गिवन देयर, रिएक्शन विथ मेटल. रिएक्शन विथ मेटल, जैसे ऊपर एसिड में भी मेटल से रिएक्शन की थी, वैसे ही यहाँ पर बेसिस भी मेटल से रिएक्शन करेंगे एंड दे गिव्स हाइड्रोजन गैस. ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना, पूछा जाता है एग्जाम में कि व्हाट हैपन व्हेन वी ऐड जिंक ग्रैन्यूल्स इन सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन. ठीक है, जैसे हम जिंक ग्रैन्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में डालते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक तो सोडियम जिंकेट बनता है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है. एंड हाउ वी कैन प्रूव दैट हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व हियर, बाय द यूज ऑफ पॉप साउंड. ओके, आपको सभी को पता है ना, पॉप साउंड वाला टेस्ट आता है. तो ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कि व्हाट हैपन व्हेन जिंक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स सॉल्ट सोडियम जिंकेट. क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट एंड हाइड्रोजन गैसेस इवॉल्व हियर. अब मेन बात आपको क्या ध्यान रखना है कि सारी मैटर्स जो है वो बेस से रिएक्शन नहीं करती है, सिर्फ कुछ मैटर्स ही हैं जो कि बेस से रिएक्शन करती है. वो कौन है, जिंक, स्टेनस, लीड एंड एल्यूमिनियम. ओके. नेक्स्ट, रिएक्शन विथ नॉन मेटल ऑक्साइड, रिएक्शन ऑफ बेस विथ नॉन मेटल ऑक्साइड. सो व्हेनेवर, क्या कार्बन डाइऑक्साइड नॉन मेटल का ऑक्साइड है, हाँ जी हाँ. सो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड और क्या बनेगा, सॉल्ट एंड वाटर. सो मेटल, नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ बेस एंड इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. सो कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट गिव्स सोडियम कार्बोनेट एंड वाटर. ओके. नेक्स्ट, रिएक्शन विथ एसिड. अच्छा पता है, ये वाली रिएक्शन और ये वाली रिएक्शन सेम है. अगेन, बेस रिएक्ट्स विथ एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, बेस रिएक्ट्स विथ एसिड गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. सो अगेन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस और साथ में क्या रिलीज होती है, हीट. क्या रिलीज होगी, हीट. So exothermic reaction is also. So chemical reaction, chemical properties of bases, reaction with metal. Second हो जाएगा reaction with non-metal oxide, क्या बनेगा, salt and water. Last reaction with acid, वही neutralization reaction. So sodium hydroxide reacts with sulfuric acid and it gives sodium sulfate and water is formed there. Okay. ये बहुत ही शॉर्ट में हमने प्रिपेयर किया है और यदि इसको ज्यादा ध्यान से पढ़ोगे ना तो इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आते. थोड़ा सा क्वेश्चन का क्या होता है, फॉर्म चेंज हो जाता है, डायरेक्ट नहीं पूछते हुए इनडायरेक्ट पूछ लेते हैं, बट इससे बाहर ज्यादा नहीं जाता है. ओके. नेक्स्ट, अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे टाइप्स ऑफ पीएच रेंज ऑफ एसिड एंड बेसिस की. और पीएच रेंज के पहले हम क्या बात कर लेंगे, सॉल्ट एंड इंडिकेटर. सॉल्ट एंड इंडिकेटर्स, ठीक है ना, ये होते हैं हमारे सॉल्ट एंड इंडिकेटर्स. सो इंडिकेटर्स क्या होते हैं, इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट गिवन सब्सटेंसेस एसिडिक और बेस. इंडिकेटर हमारे ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो कि हमें ये पता करने के लिए हम यूज करते हैं कि हमारा जो गिवन सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है. ठीक है. सो टाइप्स ऑफ इंडिकेटर, 2 टाइप्स ऑफ इंडिकेटर होते हैं हमारे, ऑल्फैक्टरी एंड विजुअल. ऑल्फैक्टरी एंड विजुअल. ओके. सो ऑल्फैक्टरी मींस बेस्ड ऑन ऑर्डर. ये किस पर बेस्ड होता है, ऑर्डर पर. किस पर बेस्ड होगा ये, ऑर्डर पर. सो
चेंज इन, आप ऑल्फैक्टरी की एग्जांपल आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि राइट एग्जांपल ऑफ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स फॉर एसिड्स एंड बेसिस। तो आपके एग्जांपल क्या हो सकते हैं? क्लोव ऑयल, वनीला एक्सट्रैक्ट एंड रॉ अनियन। ठीक है, तो इनका एक कॉमन बता देती हूं मैं आपको कि ये तीनों जो इंडिकेटर हैं, इन तीनों की स्मेल में कोई चेंज नहीं होता है विथ एसिड, बट विथ बेस इन तीनों की स्मेल क्या हो जाती है? फैंट हो जाती है, या फिर हम कहें कि इनकी स्मेल धीमी पड़ जाती है। यदि मैंने क्लोव ऑयल लिया है और उसमें एसिड डाला है तो ज्यादा चेंज नहीं होता है क्लोव ऑयल की स्मेल में, जो कि बहुत तीखी सी होती है। बट यदि मैंने क्लोव ऑयल में बेस डाला है तो क्या होगा? क्लोव ऑयल की स्मेल जो है वो फैंट हो जाएगी। ओके, ऐसे ही रॉ अनियन, अनियन जूस ले लो आप, आपको पता होगा ना, यदि हमने क्या हैंड वॉश किया है, सॉरी हैंड वॉश करने के पहले यदि हमने क्या किया है, हमने अनियन कट किया है, तो अनियन कट करने के बाद में स्मेल आती है हमारे हाथों से, तो हम क्या करते हैं? वी वॉश अवर हैंड्स विथ सोप, और सोप हमारे होते क्या है? बेस होते हैं। ठीक है, सो अनियन की स्मेल जो है एसिड के साथ चेंज नहीं होती है, लेकिन यदि अनियन के एक्सट्रैक्ट में हमने बेस मिलाया है तो उसकी स्मेल क्या हो जाती है? वैनिश हो जाती है। ओके, देन नेक्स्ट विजुअल में आपको ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यू हैव दैट टाइप ऑफ सब्सटेंस ऑन एडिंग दिस सब्सटेंस विद दिस इंडिकेटर, फिर इंडिकेटर का कलर कैसे से क्या चेंज हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस पर बेस्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, एग्जामिनर को ये क्वेश्चन बहुत पसंद है, इंडिकेटर बहुत पसंद है विजुअल वाले। ओके, सो ब्लू लिटमस इंडिकेटर, इसका ओरिजिनल कलर होता है ब्लू। यदि हमने इसको ब्लू लिटमस पेपर को यदि हमने एसिड में डीप किया है तो ये क्या हो जाता है? रेड। बट विथ बेस इसमें कोई कलर चेंज नहीं होता है, सो ब्लू का ब्लू ही बना रहता है। सेकेंड, रेड लिटमस पेपर। सो रेड लिटमस पेपर ओरिजिनल कलर क्या होगा? इसका रेड ही होगा। ठीक है, यदि हमने इसको एसिड में ऐड किया है, एसिड में यदि हमने इसको डीप किया है, सो ये रेड ही रहता है, बट रेड लिटमस पेपर टर्न्स ब्लू विथ व्हाट? विथ बेस। ठीक है, नेक्स्ट टर्मेरिक सॉल्यूशन। टर्मेरिक का आपको सभी को पता है क्या कलर होता है? येलो कलर होता है, येलो कलर है। सो एसिडिक मीडियम में टर्मेरिक सॉल्यूशन का कलर कोई चेंज नहीं होता, वो येलो का येलो बना रहता है, बट विथ बेस इट टर्न्स रेडिश ब्राउन। इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपसे बोला जा सकता है कि आपके पास टर्मेरिक वाटर है और आपके पास दो सब्सटेंस हो रहे हैं ए और बी टेस्ट ट्यूब में। सो ए में यदि आपने टर्मेरिक वाटर ऐड किया है तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ है। ठीक है, और बी में आपने टर्मेरिक वाटर ऐड किया है तो वो रेडिश ब्राउन हो गया है। आइडेंटिफाई ए एंड बी। ठीक है, सो ए जिसमें कि कोई चेंज नहीं हुआ, येलो का येलो ही है, वो क्या हो जाएगा? हमारा एसिड, और रेडिश ब्राउन जो हो गया वो क्या हो जाएगा? हमारा बेस। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे चाइना रोज एक्सट्रैक्ट। आपने सभी ने चाइना रोज देख रखे होंगे ना। सो चाइना रोज एक्सट्रैक्ट हमें लेना है, वो फिर हमें किसके साथ ऐड करना है? जब पहली बात तो उसका कलर क्या होता है? पिंक। यदि आप एसिडिक सॉल्यूशन में डालेंगे तो वो कैसा हो जाएगा? मैजेंटा। पिंक से क्या हो जाएगा? और डार्क पिंक। ठीक है, सो दिस इज मैजेंटा। सो चाइना रोज गिव्स मैजेंटा कलर विथ एसिड एंड इट गिव्स ग्रीन कलर विथ बेस। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, मिथाइल ऑरेंज अकॉर्डिंग टू नेम। अब ये ध्यान रखना कि ये वाले जो हमारे फर्स्ट 4 जो विजुअल इंडिकेटर हो रहे हैं, ये सब क्या है? हमारे नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, अब हम सिंथेटिक इंडिकेटर की बात करेंगे। सो मिथाइल ऑरेंज अकॉर्डिंग टू नेम क्या कलर क्या होगा? इसका कलर इट्स ऑरेंज इन कलर। ठीक है, सो मिथाइल ऑरेंज gives red color with acid and it gives yellow color with base. ठीक है, ऑरेंज नहीं होता, येलो होता है। सो मिथाइल ऑरेंज गिव्स रेड कलर विथ एसिड एंड इट गिव्स येलो कलर विथ बेस।
नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फिनोफ्थेलिन। फिनोफ्थेलिन होता है एकदम कलरलेस पानी की तरह। जैसे ही आपने फिनोफ्थेलिन की बूंद एसिड में डाली है, जैसे ही डाली है वो वैसी ही रहेगी। सो फिनोफ्थेलिन का कोई कलर चेंज नहीं होता है। विद एसिड इट रिमेन कलरलेस, बट विद बेस इट गिव्स पिंक कलर। क्या कलर आ जाएगा? जैसे आपने इसको बेस में ऐड किया है, फिनोफ्थेलिन को जैसे ही हम बेस में डालते हैं पिंक कलर आ जाता है। सो इट शोज प्रेजेंस ऑफ बेस। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे पीएच वैल्यू ऑफ सम कॉमन सब्सटेंसेस। पीएच वैल्यू ऑफ कॉमन सब्सटेंसेस एक नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है कि इतनी पीएच वैल्यू है, आपको आइडेंटिफाई करना है विच टाइप ऑफ सब्सटेंसेस प्रेजेंट देयर। ओके, सो ये पीडीएफ आपको कहां पर मिल जाए? ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। सो यू हैव टू लर्न इट केयरफुली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होते हैं? एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का पूछा जा सकता है, और मिल्क का पूछा जा सकता है, बैटरी एसिड हो गया, और हो गया हमारा ब्लड हो गया, ठीक है, सलाइवा यूरिन हो गया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो गया। तो ये आपको लर्न करना है पीएच वैल्यूज। सो ऑलरेडी आपको पता ही होगा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएच वैल्यू, परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पीएच वैल्यू? पीएच वैल्यू जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे पास एक स्केल होती है पीएच स्केल, ठीक है। कौन सी स्केल होती है? पीएच स्केल, जिसमें की वैल्यू होती है 0 to 7 और 7 to 14, है ना, 0 to 7 और 7 to 14, ठीक है। सो यदि हमारे सब्सटेंस की पीएच वैल्यू परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, परसेंटाइल ऑफ हाइड्रोजन क्या आता है? 7 आता है, तो हमारा सब्सटेंस क्या हो जाता है? वो हो जाता है न्यूट्रल, ठीक है। और 7 से 14 तक मीन्स 7 to 14 हमारा सब्सटेंस क्या होता है? बेस, ठीक है। और लेस देन 7 क्या होता है? 7 to 0 इट इज एसिड, ठीक है। सो सम वैल्यूज, पीएच वैल्यूज आर गिवन देयर। ओके, लर्न इट फ्रॉम पीडीएफ। देन नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे किसकी? अब हम बात करेंगे फॉर्मूला की, ठीक है। सो पीएच वैल्यू के लिए क्या फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं फॉर एसिड और बेस? सो पीएच इक्वल्स टू -log10 H प्लस आयन। ये किसके लिए होता है? ये हमारा होता है एसिड के लिए। पीएच इक्वल्स टू -log10 H प्लस आयन। और हम क्या लिख सकते हैं? H प्लस इक्वल्स टू log रेज़ टू द पावर माइनस पीएच। ये होता है हमारा फॉर्मूला। किसके लिए होता है? ये हमारा फॉर्मूला होता है पीएच वैल्यू फाइंड करने के लिए। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा क्या? टाइप्स ऑफ सॉल्ट। क्या हो जाएगा नेक्स्ट हमारा? टाइप्स ऑफ सॉल्ट। सो अच्छा, टाइप्स ऑफ सॉल्ट पढ़ने के पहले हमें पढ़ लेना चाहिए एप्लीकेशन, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ पीएच वैल्यू, एप्लीकेशन ऑफ एसिड्स और बेसिस और पीएच वैल्यू, ठीक है। सो फर्स्ट हमको पता है कि एक होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो कि हम लास्ट स्लाइड में भी पढ़ चुके हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? Whenever acid reacts with base, it gives salt and water and heat is also released there. So this is exothermic reaction और ये हो गई हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। सेकेंड, अब हम न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन की बात करेंगे डेली लाइफ में, ठीक है। क्या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में होता रहता है? हाँ जी हाँ, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में होता ही रहता है। सो कैसे होगा? एप्लीकेशन, फर्स्ट एप्लीकेशन हम क्या ले लेते हैं? एसिडिटी, ठीक है। आप लोगों ने सुना होगा ना कि यदि हमने ज्यादा मसालेदार खाना खा लिया है तो हम क्या कह देते हैं कि एसिडिटी हो रही है, बोलते हैं ना कि एसिडिटी हो गई है। सो उस एसिडिटी को अब हमें क्या करना होगा? न्यूट्रलाइज करना होगा। सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मींस दैट एसिड न्यूट्रलाइजेस इफेक्ट ऑफ बेस और बेस न्यूट्रलाइजेस इफेक्ट ऑफ एसिड। सो दिस टाइप ऑफ रिएक्शन इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो एसिडिटी में क्या होता है? हमारी गैस्ट्रिक प्रॉब्लम में हमारे स्टमक में HCl का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। अब HCl का लेवल बढ़ गया है, एसिड का लेवल बढ़ गया है, तो एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या चाहिए? बेस चाहिए। जैसे कि हम इनो पीते हैं, है ना, तो बेसिकली होता है क्या है? वो भी बेस होता है। सो एसिडिटी इज न्यूट्रलाइज्ड बाय एंटासिड। एंटासिड इंपॉर्टेंट।
So acidity is neutralized by antacid such as sodium bicarbonate और magnesium hydroxide. Next application क्या हो जाएगी हमारी? Poisoning effect of stings. अब आप लोगों ने देखा होगा ना कि यदि हमें चींटी काट लेती या फिर वैस्प काट लेती, एंट काट लेती या वैस्प काट लेती तो हमें इरिटेशन होने लग जाती है. क्या होने लग जाता है? हमें इरिटेशन होने लग जाती है, जलन होने लग जाती है. तो क्यों होती है? क्योंकि वैस्प और एंट जो है हमारी बॉडी में क्या रिलीज करती है? वो रिलीज करती है फॉर्मिक एसिड. कौन सा एसिड? फॉर्मिक एसिड. सो फॉर्मिक एसिड के कारण हमारे हाथों पर क्या हो रही है? इरिटेशन हो रही है, जलन हो रही है. तो हम क्या करेंगे? हम यूज करेंगे सोप और बेस. ठीक है. सो पॉइजनिंग इफेक्ट ऑफ स्टिंग्स ऑफ एंट एंड बीज एसिडिक इज न्यूट्रलाइज्ड बाय सोप और बेस. ठीक है. हम क्या करते हैं? हम हैंड वॉश कर लेते हैं सोप से. सोप में क्या होगा? बेस. सो एसिड प्लस बेस, न्यूट्रलाइजेशन. नेक्स्ट, poisoning effect of sting is neutralized by vinegar acid. और ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चन है. इफेक्ट ऑफ एसिडिटी इन सॉइल इज न्यूट्रलाइज्ड. अब आपसे एग्जाम में एग्जामिनर ये पूछता है कि एक फार्मर है, उसकी सॉइल एसिडिक हो गई है नेचर में. कैसी हो गई है? एसिडिक हो गई है नेचर में. तो आप फार्मर को क्या करना चाहिए? सो फार्मर को क्या करना चाहिए? फार्मर को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना चाहिए. सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होगा? फार्मर जो है अपने फील्ड में, अपने खेत में क्या स्प्रेड करेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैग्ड लाइम. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और स्लैग्ड लाइम. तो स्लैग्ड लाइम यहाँ पर स्प्रेड करने से, मिट्टी में स्लैग्ड लाइम मिलाने से क्या होगा? एसिड प्लस बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, जिससे कि सॉइल की एसिडिटी मेंटेन हो जाएगी. ओके. सो दिस ऑल आर एप्लीकेशन ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. ये इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछी जाती है. ओके. लास्ट हम बात करेंगे किसकी? टाइप्स ऑफ सॉल्ट की. टाइप्स ऑफ सॉल्ट, जैसा कि हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी पढ़ा है ना, बार बार पढ़ा है कि एसिड रिएक्ट्स विद बेस, इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. एसिड रिएक्ट्स विद बेस, इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर. ठीक है. तो वो सॉल्ट कितने टाइप्स के होते हैं? 4 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर देयर. सॉरी, 5 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स आर देयर. और आपको इनके नेम्स लर्न करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे डायरेक्ट एग्जाम में एग्जाम्पल दे सकता है और आपसे पूछेगा कि किस तरह का सॉल्ट है. बस आपको ये आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. सो फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट इज हियर. व्हाट इज द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट? फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट हो रहा है हमारा नॉर्मल सॉल्ट. नॉर्मल सॉल्ट. ओके. नॉर्मल सॉल्ट कंटेन्स नो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और OH आयन. इसमें कोई हाइड्रोजन आयन और OH आयन एक्स्ट्रा नहीं होता. ठीक है. सो सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम सल्फेट. Sodium chloride and potassium sulfate are example of normal salt. Second, acidic salt. किसकी बात कर रहे हैं हम? एसिडिक सॉल्ट की बात कर रहे हैं. सो एसिडिक सॉल्ट ऐसे सॉल्ट होते हैं जिसमें कि रिप्लेसेबल क्या होते हैं? हाइड्रोजन आयन. ठीक है. एसिडिक सॉल्ट ऐसे सॉल्ट जिसमें कि रिप्लेसेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सॉल्ट के फॉर्मूला में. सो ये हो जाएगा हमारा रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और एसिडिक सॉल्ट. नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट इज बेसिक सॉल्ट. नेक्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट इज बेसिक सॉल्ट. तो जैसा कि बेसिक नाम आ रहा है, तो हमारे सॉल्ट के अंदर कौन प्रेजेंट होगा? एक्स्ट्रा में OH प्रेजेंट होगा और हाइड्रोक्साइड ग्रुप प्रेजेंट होगा. सो बेसिक सॉल्ट कंटेन रिप्लेसेबल हाइड्रोक्साइड आयन. ऐसे सॉल्ट जिसमें कि हाइड्रोक्साइड आयन भी प्रेजेंट हो, वो क्या हो जाएंगे? हमारे बेसिक सॉल्ट. ओके. नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी? नेक्स्ट हम बात करेंगे डबल सॉल्ट की. किसकी बात करना है हमें? डबल सॉल्ट की. सो डबल सॉल्ट ऑब्टेन बाय क्रिस्टलाइजेशन ऑफ 2 सिंपल सॉल्ट फ्रॉम मिक्सचर ऑफ देयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. डबल सॉल्ट हमें कब मिलते हैं? जबकि हम 2 अलग अलग तरह के सॉल्ट के सैचुरेटेड सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं. तो किस टाइप का हमारा सॉल्ट मिलेगा? हमारा सॉल्ट मिलेगा यहाँ पर डबल सॉल्ट. विच टाइप ऑफ सॉल्ट? डबल सॉल्ट. एग्जाम्पल K2SO4, Al2SO4.24H2O, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट. और ये क्या होता है हमारा? ये होता है हमारा पोटाश एलम, जो कि क्या है? इंपॉर्टेंट. ठीक है.
क्या है ये, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम बात करेंगे मिक्स्ड सॉल्ट की। मिक्स्ड सॉल्ट विच कंटेन 2 और मोर एसिडिक और बेसिक रेडिकल। ऐसे सॉल्ट जिसमें कि 2 या फिर 2 से ज्यादा एसिडिक रेडिकल भी हो और बेसिक रेडिकल भी हो। इसके पहले हम सिर्फ एसिडिक और बेसिक रेडिकल की बात कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर एसिडिक और बेसिक दोनों रेडिकल हो सकते हैं। सो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे CaOCl2, ये हमारा ब्लीचिंग पाउडर है। और नेक्स्ट हो गया हमारा सोडियम पोटेशियम कार्बोनेट। ठीक है, सो ये आपका क्विक रिवीजन है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, क्विक रिवीजन में आपको ये स्लाइड्स अच्छे से देख लेना है। सिर्फ 2 स्लाइड है जो कि आपके क्विक रिवीजन के लिए, मीन्स दैट बहुत तो आधे घंटे में आपका एसिड और बेस का रिवीजन हो सकता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।